क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं? जैसे कि आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, जानते हुए भी कि वो आपको पीछे खींच रही हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स पर, जहां हम उन किताबों की बात करते हैं जो हमारी सोच, आदतें और जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी भीतर की लड़ाई को जीतने में मदद करेगी। द माउंटेन इज यू बाय ब्रायना वियस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की 10 सबसे जरूरी सीख, और हर सीख के साथ एक कहानी या उदाहरण जो आपके दिल को छू लेगा। चलिए शुरू करते हैं उस पहाड़ को हटाना जो आप खुद हैं। 1. सबसे बड़ा पहाड़ हम खुद होते हैं। सेल्फ सैबोटेज इज सेल्फ प्रोटेक्शन इन डिस्गाइज। सोचिए, एक लड़की है, नेहा, बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में भी अच्छी, लोगों से मिलती जुलती भी है, लेकिन जैसे ही उसे कोई बड़ा मौका मिलता है, वो खुद को पीछे खींच लेती है। एक बार कॉलेज में उसे स्टेज पर बोलने का मौका मिला। पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक डर था, असफलता का, आलोचना का। द माउंटेन इज यू कहती है, हम जब खुद को पीछे खींचते हैं तो वो आत्मविनाश नहीं, आत्मसंरक्षण होता है। हम अपने भीतर छुपे डर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिजेक्शन, फेलियर, एम्बैरेसमेंट। नेहा जैसी लाखों लोग हैं जो खुद को फेल नहीं करना देना चाहते, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। लेकिन इस किताब का पहला पाठ हमें याद दिलाता है, आपका डर झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका मतलब हमेशा सच नहीं होता। हो सकता है आप डरें कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग सच में आपको नीचा दिखाएंगे। इस सीख का सार यह है, जब भी आप कुछ अच्छा करने से खुद को रोकें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस काम से डर रहा हूँ, या इस डर से जो मैंने खुद के लिए गढ़ा है? ये खुद से किया गया सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगली बार जब भी आप कोई बहाना बनाएं, उसे नोट कीजिए, वो बहाना ही आपका पहाड़ है। 2. खुद से ईमानदारी, हीलिंग की पहली सीढ़ी। यू कांट हील वॉट यू डोंट रिवील। कभी आपने गौर किया है कि हम दूसरों से तो सच बोल लेते हैं, लेकिन खुद से सच बोलना कितना मुश्किल होता है? एक बार की बात है, विशाल, एक 32 साल का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो हर रोज ऑफिस जाता, मुस्कुराता और सोशल मीडिया पर खुशियों की तस्वीरें पोस्ट करता था, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर होता तो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता। न नींद आती, न सुकून। उसे लगता था कि शायद वो थक गया है, या फिर लाइफ में कुछ नया एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी, वो अपने करियर में फंसा हुआ था, जहां उसका दिल ही नहीं लग रहा था। पर वो ये बात खुद को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर मान लिया तो उसे कुछ बदलना पड़ेगा, और बदलाव से तो हम डरते हैं ना। द माउंटेन इज यू कहती है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो पहले उस दर्द को पहचानना पड़ेगा जिसे आप दबाते आ रहे हैं। हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश में हम अपनी भावनाओं को इग्नोर करते हैं, लेकिन हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अपने जख्मों को देखना शुरू करते हैं। अगर आप खुद से पूछें, क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अंदर से खुशी देता है? तो जवाब शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही जवाब आपके पहाड़ का रास्ता है। विशाल की तरह बहुत से लोग आउटवर्डली ठीक दिखते हैं, लेकिन इनवर्डली खोए हुए हैं। और जब उसने ये स्वीकार किया कि उसे अपने काम में मीनिंग नहीं मिल रहा, तो उसने अपनी इवनिंग्स में पेंटिंग शुरू की, जो उसे सुकून देती थी। धीरे धीरे उसने एक नया रास्ता ढूंढा, जो उसकी क्रिएटिविटी और पीस दोनों को जगा गया। आज एक कॉपी और पेन ले। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं किस बात से भाग रहा हूँ? आपका जवाब अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं से हीलिंग शुरू होगी। 3. ट्रिगर हमें क्या सिखाते हैं? योर ट्रिगर्स आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर गाइड्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की छोटी सी बात ने आपको अंदर तक हिला दिया हो? जैसे किसी दोस्त ने मजाक में कहा, तू कभी सीरियस नहीं रहता, और आप पूरे दिन बेचैन रहे, सोचते रहे कि वो ऐसा क्यों बोला।
ये एक ट्रिगर था। एक बार की बात है, पूजा नाम की लड़की को उसके बॉस ने मीटिंग में कह दिया, तुम जरा और प्रोफेशनल बनो। बॉस ने कैजुअली कहा, लेकिन पूजा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बचपन में उसे अक्सर ये कहा जाता था, तू कभी कुछ ढंग से नहीं करती। उसके भीतर वो अनसुने घाव थे, जो आज भी शब्दों से खुल जाते थे। द माउंटेन इज यू कहती है। ट्रिगर आपको ये नहीं बताते कि दुनिया में क्या गलत है, वो बताते हैं कि आपके भीतर क्या अब भी अनहीला पड़ा है। तो अगली बार जब कोई बात आपको डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हर्ट करे, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये चोट अभी की है या कोई पुराना घाव है जो फिर से खुल गया? ट्रिगर हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे पुराने पैटर्न्स को उजागर करते हैं ताकि हम उन्हें हील कर सकें। पूजा ने बाद में खुद को समझाया, उसका बॉस उसका कैरेक्टर जज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म पर बात कर रहा था। लेकिन पूजा ने वो बात बचपन की लेंस से देखी। जैसे ही उसने ये समझा, उसने अपनी रिस्पॉन्स बदल दी। अब वो हर्ट नहीं होती, बल्कि ग्रोथ के नजरिए से सुनती है। अपने ट्रिगर को नोट करें। हर बार जब आप इमोशनली रिएक्ट करें, उसके पीछे की मेमोरी या इनसिक्योरिटी ढूंढें, क्योंकि ट्रिगर दर्द नहीं है, वो दिशा है। 4. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली ग्रोथ है। योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट टू योर ओल्ड वन। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, पर अपनी आदतें नहीं। क्यों? क्योंकि बदलाव डरावना होता है। कंफर्ट जोन में रहना आसान लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ को खत्म कर देता है। आज मैं आपको मिलवाती हूँ आदित्य से, एक 28 साल का लड़का, जो पिछले 6 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। सैलरी ठीक थी, काम मैनेजेबल था, लेकिन मन, वो बेचैन था। हर बार जब वो कोई नया अवसर देखता, तो सोचता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? और फिर वही पुराना रास्ता चुन लेता। द माउंटेन इज यू कहती है, जो चीजें आपको सेफ लगती हैं, अक्सर वही आपको रोक भी रही होती है। कंफर्ट जोन हमें आराम तो देता है, लेकिन कभी कभी ये आराम हमारी सबसे बड़ी जेल बन जाता है। आदित्य ने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं इस जॉब में अगले 5 साल भी ऐसे ही निकालना चाहता हूँ? जवाब साफ था, नहीं। तो उसने एक फैसला लिया। वीकेंड में वो कोडिंग सीखने लगा, एक नया स्किल। धीरे धीरे उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए और 8 महीनों बाद वो एक नई जॉब में शिफ्ट हुआ, जहाँ काम चैलेंजिंग था लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। बदलाव स्कैरी होता है, लेकिन जरूरी भी। ग्रोथ कभी आराम से नहीं आती। आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी होगी, तभी आप अपनी नई रियलिटी बना सकते हैं। आज अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं, तो एक कदम उठाइए। छोटा सही, लेकिन एक कदम, क्योंकि वही पहला कदम आपके नए जीवन की शुरुआत है। 5. खुद से सच्चा प्यार, सेल्फ सैबोटाज का अंत। लविंग योरसेल्फ isn't just feeling good about yourself. It's showing up for yourself even when it's hard. क्या आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं? नहीं, मैं इंस्टाग्राम वाले सेल्फ लव की बात नहीं कर रही, बिंज वॉचिंग, स्पा डे और चॉकलेट जैसा। मैं बात कर रही हूँ वो सच्चा सेल्फ लव, जहाँ आप खुद को अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जहाँ आप अपने लिए वही करते हैं जो एक सच्चा दोस्त करता। आज की कहानी है अंजलि की। वो हर बार जब कोई अच्छा अवसर आता, खुद ही पीछे हट जाती। कभी कहती, मैं तैयार नहीं हूँ। कभी, मेरे जैसे लोग ये नहीं कर पाते। धीरे धीरे उसने अपने ही सपनों से किनारा करना शुरू कर दिया। द माउंटेन इज यू कहती है, सेल्फ सैबोटेज सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अपने ही दर्द और डर से बचने की एक रणनीति है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, तो हम खुद के लिए खतरनाक बन जाते हैं। हम अपने ही रास्ते में रुकावट डालते हैं। कभी आप नोट करें, आप किसी बड़े लक्ष्य के पास पहुंचते हैं और अचानक आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। आप खुद को गिल्ट में डाल देते हैं, कंपैरिजन में खो जाते हैं। यही होता है सेल्फ सैबोटेज। लेकिन जब अंजलि ने खुद से एक बार ईमानदारी से पूछा, क्या मैं खुद को आगे बढ़ते देखने से डरती हूँ?
तो जवाब आया, हाँ। उसने छोटे कदमों से खुद को पुश करना शुरू किया। हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने स्किल पर काम करना शुरू किया। और हर बार जब उसकी पुरानी सोच वापस आती, वो खुद से कहती, मैं अपने लिए वो कर रही हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं, तो खुद को टालना बंद कीजिए। वो काम कीजिए जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आसान लगे या नहीं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद के लिए टफ डिसीजंस लेना। 6. इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद को समझने की असली कला। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी आप खुद को ही नहीं समझ पाते? मन अंदर से बेचैन होता है, लेकिन हम कारण तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर हम चुप हो जाते हैं या गुस्से में फट पड़ते हैं। आज की कहानी है कबीर की। कबीर एक अच्छा इंसान था, शांत, मेहनती और हर किसी की मदद करने वाला। लेकिन जब भी कोई उससे मजाक में उसकी कमियां गिनवाता, वो या तो चुपचाप अंदर ही अंदर दुखी हो जाता या अचानक बहुत गुस्से में आ जाता। वो नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। दी माउंटेन इज यू कहती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने भीतर उठते हर इमोशन को पहचानना, स्वीकार करना और सही दिशा देना। कबीर ने एक दिन खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर बार जब वो अपसेट होता, वो खुद से पूछता, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या ये बात आज की है या कोई पुराना घाव जुड़ा है इससे? धीरे धीरे उसने ये समझा कि बचपन में लोग उसकी तुलना करते थे और वो खुद को कमतर समझने लगा था। अब जब कोई टोकता था, तो वो बस आज की बात नहीं होती थी, बल्कि पुराने सारे घाव जाग जाते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप गुस्से में हों, दुखी हों या बहुत एंग्शियस हों, रिएक्ट करने से पहले पॉज कीजिए। 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये इमोशन क्यों महसूस कर रहा हूँ? इसका असली कारण क्या है? क्या मैं इस पर ध्यान से, कंपैशन के साथ जवाब दे सकता हूँ? जब आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, तब आप रिएक्शन से ऊपर उठकर रिस्पॉन्सेस देना सीखते हैं, और यही आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। 7. पैटर्न को तोड़ो, नई जिंदगी बनाओ। योर ट्रिगर्स आर दी गाइड्स टू वेयर यू नीड हीलिंग दी मोस्ट। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ चीजें बार बार हमारे साथ क्यों होती हैं? एक ही तरह के रिश्ते टूटते हैं, एक जैसी गलतियां दोहराई जाती है, और हम सोचते हैं, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन सच ये है, हर बार दुनिया नहीं बदलती, हमारे अंदर के पैटर्न्स दोहराए जाते हैं। आज मैं आपको मिलवाती हूँ साक्षी से। साक्षी ने 3 बार रिलेशनशिप में धोखा खाया। हर बार जब कोई नया रिश्ता शुरू होता, वो कहती, अब की बार सब ठीक होगा। लेकिन फिर वही शक, वही डर और वही दूरी। दी माउंटेन इज यू कहती है, पैटर्न्स रिपीट अंटिल यू लर्न दी लेसन दे कैरी। साक्षी को समझ में आया, वो हर बार अपने डर और इनसिक्योरिटी से भाग रही थी, पर उन पर काम नहीं कर रही थी। उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं दूसरों को बदलना चाहती हूँ या खुद को हील करना चाहती हूँ? और वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। उसने थेरेपी ली, जर्नलिंग शुरू की, और हर बार जब कोई ट्रिगर होता, वो भागने के बजाय ठहरती, समझती और खुद को जवाब देती। धीरे धीरे वही साक्षी, जिसे खुद पर शक था, अब क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने लगी। अगर आप बार बार किसी दर्द में फंसते हैं, तो इसका मतलब है वो पैटर्न आपको कुछ सिखाने आया है। आपको खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं किसी पुराने अनुभव को रिपीट कर रहा हूँ? क्या मैं अवेयर होकर चूज कर रहा हूँ या बस आदतन रिएक्ट कर रहा हूँ? हीलिंग तभी होती है जब हम अवेयरनेस से पैटर्न तोड़ते हैं, क्योंकि जब आप बार बार एक ही पहाड़ से टकराते हो, तो शायद समय आ गया है उसे चढ़ने का रास्ता सीखने का। 8. खुद को माफ करना, सबसे जरूरी मुक्ति। यू कैनॉट बिकम हु यू वॉन्ट बी वाइल होल्डिंग शेम फॉर हु यू वंस वर। क्या कभी आपने अपने आप से ये कहा है,
काश मैंने वो गलती नहीं की होती, या फिर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बोझ की जिसे हम सालों तक ढोते रहते हैं, खुद को माफ न करने का बोझ। आज की कहानी है विनय की। विनय एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन एक बार उसने एक बड़ी क्लाइंट डील में गलती कर दी। वो डील कंपनी ने खो दी और विनय ने खुद को दोष देना शुरू किया। वो काम पर जाता तो था, लेकिन उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। हर नई चुनौती से वो डरने लगा, क्योंकि उसके मन में एक ही आवाज गूंजती थी, तूने एक बार गलती की है, तू फिर करेगा। दी माउंटेन इज यू में ब्रायना वीएस लिखती है, वी मस्ट लर्न टू सी आवर पास्ट सेल्व्स नॉट विद जजमेंट बट विद कंपैशन। एक दिन विनय ने खुद को माफ करने की ठानी। उसने अपने पुराने ईमेल पढ़े, देखा कि उस गलती में सिर्फ उसका ही नहीं, पूरी टीम का रोल था। उसने अपनी लर्निंग निकाली और खुद से कहा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो मैं तब था। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करना हमारी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। जब आप खुद को माफ नहीं करते, तो आप अपने अतीत में ही फंसे रह जाते हैं। पर जब आप कह पाते हैं, मैंने गलती की थी, पर अब मैं बेहतर हूं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है ये मानना कि आप भी इंसान हैं, खुद के प्रति करुणा रखना, अपने आप को दोबारा प्यार देना। और यकीन मानिए, जब आप खुद को माफ करते हैं, तो जिंदगी का हर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। 9. दर्द को ताकत में बदलो, अपने घावों से मजबूत बनो। Your wounds are not your weaknesses. They are your weapons once healed. क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी ने आपको तोड़ दिया है? शायद किसी ने दिल तोड़ा, शायद कोई सपना अधूरा रह गया, या फिर कोई अपना साथ छोड़ गया। लेकिन सोचिए, अगर वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? आज की कहानी है कविता की। कविता का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उसके पिता गुस्सैल थे, माँ अक्सर बीमार रहती थी। कविता ने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। उसे लगता था जिंदगी बस संघर्ष है। बड़ी होकर वो एक एनजीओ में काम करने लगी, जहां वो उन बच्चों की मदद करती थी जिनका बचपन वैसा ही था जैसा उसका। एक दिन एक लड़की ने उससे कहा, दीदी, आप जैसी हो, मुझे भी वैसी बनना है। उसी दिन कविता को एहसास हुआ, उसका दर्द बेकार नहीं गया था। उसने अपने घावों को मरहम बना दिया था। दूसरों के लिए। द माउंटेन इज यू कहती है, एवरीथिंग यू सर्वाइव बिल्ड्स यू इनटू द पर्सन यू वर मेंट टू बिकम। पेन हमें सिखाता है सहनशीलता, सहनशीलता सिखाती है करुणा, और करुणा बनती है वो ताकत जो हमें इंसानों से इंस्पिरेशन बनाती है। हमारे दर्द का मकसद हमें कमजोर बनाना नहीं होता, बल्कि हमें बदलना होता है। आप जो झेलते हो, वो आपको तैयार करता है किसी बड़ी भूमिका के लिए। अगली बार जब दिल टूटे, तो खुद से ये पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? किसी और को इससे कैसे मदद कर सकती हूँ? क्योंकि जब आप अपने दर्द का इस्तेमाल दूसरों को हील करने में करते हैं, तभी आप असल में माउंटेन को पार कर लेते हैं। और याद रखिए, घाव वो दरवाजे हैं जहां से रोशनी अंदर आती है। 10. अपने अंदर की पहाड़ को चढ़ना, दी फाइनल असेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे बड़ी रुकावट लगती है, वो शायद जिंदगी की सबसे जरूरी चढ़ाई हो? आज हम उस आखिरी पड़ाव की बात करेंगे, जहां हम अपने डर, दर्द और संदेह को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की कहानी है अनामिका की। अनामिका को हमेशा लगता था कि वो काफी नहीं है, काफी अच्छी नहीं, काफी सुंदर नहीं, या काफी स्मार्ट नहीं। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करती, उसके मन की एक आवाज कहती, तू नहीं कर पाएगी। लेकिन एक दिन, एक वर्कशॉप में, उसने एक लाइन सुनी, दी माउंटेन इज यू। उसे समझ आया, रुकावट बाहर नहीं थी, वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी पहाड़ थी। उस दिन से उसने खुद पर काम शुरू किया। मेडिटेशन, थेरेपी, लेखन, जो भी मदद करता,
उसने अपनाया। धीरे धीरे वो चढ़ाई आसान होती गई, क्योंकि वो अब अपने डर से नहीं भाग रही थी, बल्कि उसे समझ रही थी। ब्रायना वियस लिखती हैं, Once you realize the mountain is within you, you stop looking for a way around and begin to climb. सच्चा विकास तब होता है जब हम भागने के बजाय खुद से मिलने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी जिंदगी में अटके हुए हैं, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को रोक रही हूँ? क्या मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी दीवार है? बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर बार जब आप एक मुश्किल फैसला लेते हैं, जब आप ना कहना सीखते हैं, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तो आप उस पहाड़ पर एक कदम और चढ़ जाते हैं। और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं, तो नज़ारा सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो सच्ची आज़ादी का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो पीछे जाकर एक बार जरूर देखिए माइंडसेट बाय कैरोल डवेक, जहां हमने सीखा था कि सोच को बदलकर जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि माइंडसेट वो बीज है और दी माउंटेन इज यू उसका पहला पौधा। लेकिन सफर यही नहीं रुकता। अगली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी, जहां हम जानेंगे कि एक मोनक की तरह आंतरिक शांति, ध्यान और जीवन का संतुलन कैसे पाया जा सकता है। तो पिछली वीडियो देखना मत भूलना और अगली के लिए बेल आइकन दबा लेना। थिंक लाइक अ मंक आ रही है कल शाम 7 बजे। मैं हूं सुहानी। आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।